सत्संग मंदिर में आके स्तुति में भाग लेना चाहिए। कितनी भी काम क्यों ना हो। मंदिर बनाने का मतलब क्या है? अब देखे होंगे इस्लाम धर्म में मुसलमान लोग काम कितनी भी है काम को छोड़ देंगे और वह जाएंगे कहाँ? समय हो गए तो वहाँ मदरसा पहुँचते हैं, एक साथ में मिल के नमाज अदा करते हैं, जिक्र फिक्र करते हैं। इसी को आप लोग कहते हैं नादा अनुसंधान, उसी को इस्लाम कहते हैं जिक्र फिक्र करना। उसी को जिक्र और फिक्र करते हैं और इतने मेल से रहते हैं। लेकिन हम लोग हिंदुओं में सत्संगी में मेल नहीं है, महात्मा में मेल नहीं है, तो कैसे काम होगा? राग द्वेष के कारण अलग अलग भागों में बटे हुए हैं और खंड खंड में टुकड़े टुकड़े में बट गए। संत मत देखिए कितने टुकड़े में बट रहा है, खंड खंड में बिखर रहा है, तो वही राग द्वेष के कारण। और ये होता रहेगा, ये बंद नहीं होगा, चलेगा। क्योंकि भगवान राम के गुरु ने कह दिए थे कि हे राम, मुझ में जो अवगुण है उस चीज़ को तुम छोड़ देना, और जो मुझ में गुण है उसी चीज़ को तुम धारण करना। तो इसलिए साधु संत में जो अवगुण रहते हैं उस चीज़ को देखना नहीं है, तो साधु संत में जो गुण है, अच्छी बात है, उस चीज़ को अपने जीवन में उतारना है। और गुरु का अगर अवगुण देखने लगेंगे तब तो आप फंस जाइएगा। गुरु क्या कर रहे हैं वो अवगुण को नहीं देखना है, क्योंकि भगवान राम को स्वयं गुरु कह रहे हैं। और जो भगवान के गुरु है तो आप देखिएगा उसका भी इतिहास, उसमें भी कुछ ना कुछ अवगुण जरूर निकलेंगे। तो जब भगवान के गुरु में ये अवगुण हो सकते हैं, तो हम लोग के जो गुरु संसार में हैं अभी हैं, तो क्या उसमें अवगुण नहीं रहेंगे? कुछ ना कुछ जरूर रहेंगे, थोड़ा सा। तो इसके चलते इसमें हम नहीं पड़ेंगे और हम अपनी ये मार्ग सही है। साधु संत गलत हो सकते हैं, हम गलत हो सकते हैं, आप गलत हो सकते हैं, ये संसार और माया गलत हो सकता है, लेकिन ये जो मार्ग है, संत मत का जो मार्ग है, यह गलत नहीं हो सकते हैं। जो मंत्र जो बताए हैं यह मंत्र गलत नहीं हो सकते। इस मंत्र से आप देख लीजिए कितने महापुरुषों का कल्याण हो गया। इतिहास उठा के देखिए आप कि कल्याण हुआ है कि नहीं हुआ है। सहजोबाई, मीराबाई, सबरी माई, जनाबाई और सब हैं, संत तुकाराम, स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक साहब, एक पर एक हैं। सब ने जो है गुरु मंत्र से के सहारा से ही कल्याण हो गए। इसीलिए जो है हम लोग बड़भाग हैं जो मनुष्य का जीवन मिला हुआ है, और बड़भाग है जो आप इस गांव में रहते हैं। और किसको कहाँ रहना है यह ईश्वर निर्धारित करते हैं, ये आपके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। आपके और हमारे हाथ में, बहुत मनुष्य कहते हैं कि मेरे हाथ में काबू है, तो मैं जो चाहूँगा वही हो जाऊँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रकृति के हाथ में आप है, प्रकृति आपके हाथ में नहीं है। साधु संत जो दिन रात तपस्या करते हैं उसको अब देख लीजिए। महर्षि आचार्य परमहंस स्वामी हरिनंदन जी महाराज तो दिन रात तपस्या में जीवन बिता दिए, अब फिर भी देख लीजिए कष्ट उसको है कि नहीं, कितने कष्ट हैं। एक आदमी को मैंने देखा कि पैरालिसिस हो गए, सत्संगी थे, अब बेजार से खूब रोने लगे। तो जब बेजार से रोने लगे, संजोग से हम चले गए मिलने के लिए उसके पास। तो कभी कभी कृपा हो जाते हैं संतों का, तो गए मिलने। तब बेजार से देखे हमको तो रोने लगे, पूछने लगा इतने गांव के लोगों को पैरालिसिस नहीं हुआ, हम ही को हुआ, इसका क्या कारण? तो मैंने कहा कि इतने लोग जो है, इतने लोगों का कर्म फल जो है वह स्वतंत्र है।
और पैरालिस के मुताबिक जो है इतने लोगों में नहीं, ये आप में है। तो क्या आप पढ़े होंगे गीता में, गीता जो है कि भीष्म पितामह को 101 जन्म के बाद भगवान कृष्ण ने दिखाए थे कि वो जो सोए थे तीर की शैया पर। अब भीष्म पितामह को मालूम नहीं थे कि हम सोए हैं तीर की शैया पर, लेकिन जब उसे मालूम, देखिए भगवान भूलते नहीं है, लोग कर्म करके भूल जाता है, पाप करके लोग भूल जाता है, दूसरे को दुख दे के वो भूल भी जाता है, लेकिन भगवान साथ में है और वो भगवान कह रहे हैं कि आप उसको याद दिला रहे हैं कि हे नंदन, आप 101 जन्म में आप चले जाइए, वहाँ आपको मैं दिखाता हूँ कि आपने क्या किए हैं, मैं बताता हूँ। भगवान स्वयं बता रहे हैं, अनुभव करा रहे हैं कि आपने एक सांप को, एक बूढ़ा सांप थे, आजकल लोग सांप बिच्छू मूसों चीचों को भी मारने लगता है, लेकिन नहीं मारना चाहिए, ये गलत बात है। किसी जीव को हत्या करना आपके अधिकार नहीं है। सत्संग योग में पढ़े होंगे मनुस्मृति में, जीव हत्या करना पाप है। लेकिन लोग पता नहीं क्या क्या से क्या सोचते हैं, ये ज्ञान की कमी है। भीष्म पितामह ने, उस कृष्ण भगवान ने जब कहे कि आपने उस सांप को मार के, एक तो लाठी से मारे, अब मारने के बाद अधमरा करके उठा के अब फेंक दिए बबुल के कांटे। अब देखे होंगे आपके शरीर में यदि थोड़ा सा इंजेक्शन लगता है तो कितना दुख पहुँचता है, एक इंजेक्शन में चमड़ा पर। और वो बूढ़े सांप जो है वो भी, उसका भी तो चमड़ा है, चमड़े का ना शरीर है, और वो भी उसके शरीर में उस सुई की जैसा कितना छेद किए होंगे। तो वही सांप ने श्राप दिया था कि राजकुमार, बहुत कम उम्र में थे भीष्म पितामह, राजकुमार जिस तरह से तुमने मुझे दुख दिया है, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, यही दुख कई गुना बढ़ के तुम्हें लौटेगा। लोग कहते हैं मनुष्य किसी को दुख, कोई सुख दुख नहीं देता है, अपने कर्म का सुख दुख उठाता है। अब उस सांप के चलते भीष्म पितामह को कितना बड़ा दुख उठाना पड़ा। इसलिए इससे यही मिलता है, सत्संग से बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है। सत्संग में बैठना चाहिए, जो नहीं दीक्षा लिए हैं उसको भी बैठना चाहिए। लेकिन आजकल लोग कलयुग में जो है कहते हैं हम तो सत्संगी नहीं है, हम दान काहे के लिए करेंगे, यो बोल देते हैं। हमने दान करेंगे नहीं हम सत्संग कराएंगे, नहीं हम सत्संग सुनेंगे। तो संसार की बड़ा अजीब बात है। हम कहते आपको जब मनुष्य शरीर मिल गए तो सत्संगी बनने का अधिकारी हो गए। गधा सत्संगी बनेगा, सत्संग कराएगा? गधा बालू मनुष्य नहीं बनेंगे सत्संगी। तो इसलिए सत्संग के प्रभाव से जो है सत्संग करना चाहिए, सत्संग सुनना भी चाहिए, सत्संग कराना भी चाहिए। और विशेष नहीं सुनाते हुए तो यहाँ आए एक मनोज बाबू है तेघरा में, तो वहीं आए थे, तो उन्हीं के कृपा पात्र कहिए, यहाँ का एड्रेस परिचय दिए। हम तो किसी को जानते उतना नहीं है, लेकिन एक सुरेश बाबा का परिचय दिए। तो मैं सुरेश बाबा के कुटी पर भी गए, तो बाबा तो बाहर थे, ये तो सामने बाबा आए। तो आश्रम का काम में तो जानते हैं कि किसको कौन विधि से मिलाएंगे, ये तो ईश्वर के हाथ में है। तो वही मेरे पास रसीद है कुछ आश्रम की सेवा, जो उसमें आपसे सहयोग हो सके, जहाँ तक कुछ ना कुछ दान भी करना चाहिए। आप लोग कथा सुने होंगे, गुरु महाराज कथा सुनाते थे राजा श्वेत वाला। एक आदमी को राजा थे, धन बहुत थे। मैं देखता हूँ जब हम लोग मांगते हैं तो गरीब लोग बेचारा दूसरे से मांग के दे देते हैं, रसीद कटा लेते हैं। अब बहुत ऐसे अमीर लोग मिलते हैं कि जो है नफरत करते हैं, दान नहीं देना जानते हैं।
सभ्य अमीर लोग उस तरह का नहीं होते हैं। कुछ कुछ बहुत लोग बहुत अक्सर करके मैंने देखा, एक भमेट में एक अमीर लोगों से सत्संग भवन का ज़मीन मांगने के लिए मैं गया था, तो वहाँ ख़त्म से ख़त्म ज़मीन बता दिए कि उसी में आप जाके बना लीजिए। ऐसे लोग हैं, 400-500 बीघा ज़मीन है और ख़त्म से ख़त्म ज़मीन का है, उसमें जाके बना लीजिए। तो लोगों का सोच कैसी है? तो दान भी कीजिए तो बड़ा उत्तम कीजिए कि जिससे आपका, अब वो आप जो दिए तो ईश्वर सारी तमाशा ऊपर से देख रहे हैं, नहीं देखते? ईश्वर का 5 चीज़ गवाह है, ये धरती, आग, पानी, हवा और क्या है, आकाश। ये 5 चीज़ ईश्वर के रखवारे और ये गवाह है। इसलिए ईश्वर से डरना चाहिए। सत्संग में जो है ईश्वर भक्ति की प्रचार होते हैं, ईश्वर के बारे में बुझाते हैं, ईश्वर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसी बारे में समझाते हैं, बुझाते हैं। हम लोग को भी जहाँ तक गुरु महाराज के कृपा से जो लिए हैं तो उसका पालन अवश्य करना चाहिए। तो गृहस्थ में रहिए या आप संन्यास में रहिए, काम तो दोनों उतनी ही करें। गृहस्थ के लिए अलग स्तुति है, गृहस्थ के लिए अलग ध्यान है, संन्यास के लिए अलग ध्यान, ऐसा है कोई नियम? जो ध्यान सन्यासी लोग कर रहे हैं वही ध्यान आप भी कर रहे हैं, और जो स्तुति सन्यासी और ब्रह्मचारी कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं। इन्हें करने का तरीका अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए ठंड का मौसम है, विशेष नहीं सुनाते हुए इतना ही आप लोग की हम सेवा किए हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जी आरती लगी है। स्वागत